चलो देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है ना, हाँ ध्यान देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, सुनोगे ध्यान से, थोड़ा सा बात है इसमें, इंट्रोडक्शन भी बहुत सारा है, थोड़ा सा ब्लर होगा तो देखना, ठीक है। देखो इसमें इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत एक छोटा सा कहानी है जो कि हम कल थोड़ा बहुत बताए भी थे, ठीक है, कि मैग्नस नाम का आदमी होता है, मैग्नीसिया शहर है जो कि इटली के आसपास में पड़ता है। वहाँ पे अचानक से वो देखता है कि जो हमारा लकड़ी है, लकड़ी के नीचे का जो लोहे का जो चीज़ है, उसके लकड़ी में जो लोहे का कुछ कप लगा हुआ था, तो वो जो चरवाहा था तो अपना उस जहाँ पे वो चरा रहा था अपने बकरी हो गया या भेड़ हो गया, तो उसका लकड़ी सटने लगता है कोई पत्थर में, तो यह उसको देख के बहुत आश्चर्य लगता है कि क्या है। बाद में वहीं से पता चला कि वह पत्थर कुछ नहीं बल्कि आयरन का ऑक्साइड है जिसमें मैग्नेट का गुण पाया जाता है। वो आयरन के ऑक्साइड का और भी नाम पड़ा, जैसे वो आयरन का ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं। बाद में उसी पत्थर का नाम पड़ा था लोडस्टोन, लोडस्टोन, ठीक है, लोडस्टोन पत्थर, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा कहानी है, शुरुआती कहानी। खैर हम मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सुनना, इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। बताओ कौन कौन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, बताओ इलेक्ट्रिक करंट का, बताओ कौन कौन इफेक्ट होता है। पहला में होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट, और तीसरा कौन, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का 3 गो इफेक्ट होता है। केमिकल इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाते हैं, हाँ वो है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट हम जानते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ते हैं कि वायर से जब करंट जाता है बहुत देर तक तो हीट हो जाता है, उस हीट का फॉर्मूला I² होता है। हीटिंग इफेक्ट में ही काम करता है इंडक्शन चूल्हा या हमारा और क्या हीटर हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन काम करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है हमारा मोटर, जनरेटर, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट के खेल हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट, मेरा पहला टॉपिक होता है क्या, मैग्नेट के बारे में। देखो हम वही चीज़ें बताएंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंस है, एकदम 100%, ठीक है, काम की बात बिल्कुल। मैग्नेट, मैग्नेट वर्ड में तुम्हें कल हम थोड़ा बहुत इसमें इंट्रोडक्शन दिए थे कि क्या होता है, तो बोलते हैं एक ऐसा सब्सटेंस, a substance which attract, एक ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्ट कर सके, क्या, विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो यही बात है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके। लाइक कौन होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भाई, बोलो कौन, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, यही सब। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ए सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट, ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अगर और स्टील भी लिख सकते हो, स्टील को भी अट्रैक्ट करता है, प्योर स्टील है तो। मैग्नेट का ये है, मैग्नेट का अगर हम टाइप्स देखें, हाँ बोलो मैग्नेट का टाइप्स, तो मैग्नेट के टाइप्स किस आधार पे बांटा गया है, बताओ। पहले क्या चीज के आधार पे, ऑकरेंस के आधार पे, ऑकरेंस। ऑकरेंस में कौन कौन आ जाता है, नेचुरल मैग्नेट, मतलब मैग्नेट कहाँ से पाया जाता है। और एक और मैग्नेट मिलेगा इसमें, कौन, आर्टिफिशियल मैग्नेट,
भाई मैग्नेट दो तरह का है, एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिलेगा, वही पत्थर जो उसको बहुत साल पहले उस चरवाहे को मिला था, वो पत्थर मतलब कि जमीन या चट्टान से कोई ऐसा पत्थर निकला जिसमें मैग्नेट वाला गुण है, तो नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भाई कौन मैग्नेट, जो हम लोग बनाए जाए या ह्यूमन द्वारा फैक्ट्री में, लैब में, कहीं पे भी बनाया जाए, वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेचुरल मैग्नेट। सुनना, सॉरी, आर्टिफिशियल मैग्नेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कौन, बता रहे हैं, नाम है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लोडस्टोन। लोडस्टोन एक मैग्नेट का नाम है जो नेचुरल रूप से पाया जाता है। चाइनीज लोग 400 BC में, आज से बहुत साल पहले, मतलब डायरेक्शन पता करने में यूज करते थे ये सब लोडस्टोन पत्थर का, ठीक है। लोडस्टोन इसलिए नाम पड़ा है, एक्चुअली में बना है लीड स्टोन। लीड मतलब होता है दिशा दिखाने वाला पत्थर, डायरेक्शन बताने वाला पत्थर। तो अक्रेंस के हिसाब से होता है दो तरह का मैग्नेट। अगर शेप के हिसाब से देखोगे, सुनना ध्यान से, अगर शेप के हिसाब से देखोगे तो शेप के हिसाब से भी मैग्नेट मिल जाएगा तुम्हें बहुत तरह के, ठीक है। जिसमें मैग्नेट तुम्हें मिल जाएंगे, सुनना, इसमें मिल जाएगा कौन मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेट का नाम है हॉर्स शू। घोड़ा का जो नाल होता है यू शेप में, वैसा मिल जाएगा हॉर्स शू मैग्नेट। और क्या होता है बताओ, डंबल शेप, डंबल शेप्ड, डंबल शेप मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, डंबल शेप होता है, बॉल मैग्नेट होता है, बॉल मैग्नेट, हाँ, लेकिन बोलते हैं हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हाँ, हॉर्स शू जो भी बोलो, बस ध्यान में रहना चाहिए, यू शेप वाला मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट, डंबल शेप मैग्नेट, बॉल मैग्नेट, ये सब मैग्नेट का टाइप है। डंबल शेप, डंबल के आकार के मैग्नेट होगा। बॉल शेप, राउंड बस बॉल जैसा देखने में लगेगा, वो मैग्नेट है। ये सब शेप के आधार पे मैग्नेट होता है। और मैग्नेट का कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है बताओ, हाँ, बार मैग्नेट भी होता है। बार जैसा जो होगा हमारा, बिल्कुल किस शेप में दिखेगा, बिल्कुल रेक्टेंगल के शेप में दिखेगा हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, चलो ये सब मैग्नेट का टाइप है भाई, ठीक है, ये सब मैग्नेट का टाइप है। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, मैग्नेट के सब टाइप समझने में कोई दिक्कत नहीं। और बोलो कोई मैग्नेट के टाइप्स जानते हो तो, हाँ, रिंग मैग्नेट, वाह बहुत अच्छा। जिसको सर्कुलर मैग्नेट भी बोल सकते हैं, अरे उसको डिस्क मैग्नेट बोलते हैं, जो ऐसे डीजे के बॉक्स से निकलता है ना वो वाला, उसको सर्कुलर मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट जो बोलो। चलो गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। नियोडिमियम मैग्नेट, अरे नियोडिमियम मैग्नेट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, हाँ, वही है नियोडिमियम मैग्नेट। तो एक्चुअली वो मैग्नेट का टाइप हो गया। वो किस में आएगा, नेचुरल की आर्टिफिशियल में, अरे बोलो, वो बनाया जाता है। हाँ, तो ये बात इतना ध्यान रखना भाई, ये सब हम काम की चीज़ है। अब देखो मैग्नेट का इतना बात पढ़ लिए ना, हाँ, मैग्नेट में इतना बात जानना है। अब यहाँ से जब कहानी आगे बढ़ेगा तो तुमको दो चीज़ों के बारे में जानना होगा। सबसे पहला देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर कहानी आगे ले जाएं तो सुनना ध्यान से, अब यहाँ से आगे जब जाएंगे तो सबसे पहले हमें जानना है क्या चीज़ के बारे में, सुनो, सबसे पहला मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट यहाँ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं कि दिखेगा ना इतना में, हाँ, चलो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज है बताओ, मैग्नेट का प्रॉपर्टी कल बताए थे ना। चलो तुम बताओ जी मैग्नेट का प्रॉपर्टी, तुम प्रवीण बताओ, नहीं आए थे फिर भी बताओ। चलो पहला प्रॉपर्टी बताओ, हाँ ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, चलो ये पहला प्रॉपर्टी। और बोलो, पढ़े हो ना, हाँ, देखो सुनो, मैग्नेट का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हमारा है कि इट अट्रैक्ट
इट अट्रैक्ट आयरन निकेल कोबाल्ट एंड स्टील। इट अट्रैक्ट आयरन निकेल कोबाल्ट एंड स्टील, ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि स्टील का थाली घर पे सटाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करता है। एक्चुअल प्योर स्टील को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। खैर मैग्नेट बनाने में स्टील का भी यूज होता है। हाँ, स्टील को अट्रैक्ट करता है। तुम्हारे घर पे जो स्टील है, ठीक है, तो स्टील का भी कैटेगरी होता है। एक स्टेनलेस स्टील होता है, अरे होता है ना, लिखा हुआ देखोगे कि मेड बाय स्टेनलेस स्टील। हाँ, तो सब तरह के स्टील है, तो डिपेंड करता है कि किसको अट्रैक्ट करेगा नहीं। दूसरा बात देखो, ये आयरन निकेल कोबाल्ट और स्टील को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट के बारे में एकदम हाईलाइटेड बात याद रखो। मैग्नेट के बारे में याद रखेंगे, इट हैज़ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके पास 2 पोल होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ दूसरा तक, चलो ठीक है। देखो सुनो, ध्यान दो। पोल क्या होता है बोलो, ध्यान दोगे? पोल क्या होता है बोलो, पोल कोई बताएगा? बताओ तुम, जेपी। इतना आसान होता तो हम पहले तुमसे पूछते। भाई आसान ही है, बताओ ना, कल बताए थे ना, तुम बताओ क्या। मैग्नेट का, सुनो ध्यान, बैठ जाओ, सुनो। मैग्नेट का, सुनो ध्यान से, मैग्नेट का वह रीजन जहां पे, सुनो ध्यान से, मैग्नेट का वह रीजन जहां पे मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं। ये रीजन, सुनो ध्यान से, ए प्लेस वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, छोड़ दो कोई दिक्कत ना है, सुनो। ए प्लेस वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, सुनो, ए प्लेस वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। सुनो, देखो भाई, बात बहुत आसान है। ये मैग्नेट होता है, सुनो, ये मैग्नेट है। मेला का प्रचार हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों रीजन पे पोल कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ होता है खींचने का। यहाँ पे रखोगे कोई चीज तुरंत खींचा जाएगा इधर के मुकाबले। तो मैग्नेट में जहाँ पे पावर सबसे ज्यादा होता है, मैग्नेटिक पावर, उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। चलो ठीक है, और ये हमारा होता है मैग्नेट का पोल। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये मैग्नेट का पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी देख लिए। चलो मैग्नेट का तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं। मैग्नेट का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट का तीसरा प्रॉपर्टी है कि मोनोपोल मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट। बोलो, मोनोपोल मतलब भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक पोल वाला मैग्नेट मिले। चाहो तो साइड से लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम स्कैन करके पीडीएफ नोट्स भी डाल देंगे। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट, सुनना ध्यान से, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट लिखोगे, थोड़ा बहुत रिवीजन है, लिखने से रिवीजन और अच्छा हो जाएगा जो पढ़े हुए हो, ठीक है। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट। बोलो,
हाँ, यही प्रश्न कल वही पूछा था। तो काली जी के एग्जाम्पल दिए थे। देखो काली जी एक राक्षस को वध करने के लिए गए थे, ठीक है। तो उसमें जब जब उसका खून नीचे गिरता था वो वहाँ से फिर एक राक्षस जन्म ले लेता था। तो वही बात है कि तो उसने काली जी ने खप्पड़ लिया था और काट के उसका खून को सबके पी जाते थे, ठीक है। मतलब कि खून उसका जमीन पे नहीं गिरने देते थे टेक्निकली, ठीक है। तो वही बात यहाँ है, वही राक्षस है मैग्नेट, इसको जे बार काटोगे तुरंत नॉर्थ पोल साउथ पोल बना देता है। यानी कि मैग्नेट अगर मेरे पास है ऐसे, ठीक है, मैग्नेट ऐसे है नॉर्थ पोल साउथ पोल, अरे बोलो है ना। इसको बीच से तुम काट दो, अगर तुम इसको बीच से काटोगे ऐसे 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 बीच से काटोगे तो मैग्नेट जो बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको लगेगा कि नॉर्थ पोल अलग हो गया साउथ पोल अलग हो गया, लेकिन एक्चुअली में कितने पोल बन गए, दोनों साइड से पोल बन गया। देखो नॉर्थ और यहाँ साउथ और यहाँ साउथ और यहाँ ऐसे। अरे बात समझ में आया, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट को जब काटते हैं फिर काटोगे तो फिर दो पोल में बट जाएगा। तो मैग्नेट का तीसरा प्रॉपर्टी बोलो जल्दी जल्दी। मैग्नेट का चौथा प्रॉपर्टी, मैग्नेट का चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ ये तो चौथा पांचवा वाला है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर वाइल, जबकि अनलाइक पोल क्या करता है? अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ऐसे ना, अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इधर ये साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, तो दो मैग्नेट का लाइक पोल है तो रिपल्सन होता है। ये सब बेसिक बात है। तो काम की बात पे जल्दी से पहुंचेंगे, ये सब रिपल्सन का फोर्स लगेगा। यही अपोजिट पोल रहेगा, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो दोनों अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। चलो चौथा पांचवा देखते हैं। पांचवा बात क्या है? हाँ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड। देखो भाई ऐसा है कि मैग्नेट को बांध के एक हवा में लटकाओगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हवा में लटकाए हुए मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। क्यों? अर्थ के अंदर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से। अर्थ के अंदर मैग्नेटिक गुण होता है। मून पे चले जाओ, ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा। मून पे तुम चाहो तो किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेट को रोक सकते हो, लेकिन अर्थ पे सब डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ में। हाँ अब तुम ईस्ट वेस्ट करके पकड़ लोगे तो रुक ही जाएगा भाई। छोड़ दोगे, फ्रीली सस्पेंडेड करोगे, फ्री कर दोगे तब। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सुनो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा भाई, ठीक है। इतना बात तो कंफर्म है। इसका रीजन कोई पूछे, कोई रीजन पूछे तो रीजन में एक लाइन में आंसर देना, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। कोई पूछे अर्थ का मैग्नेटिज्म काहे होता है तो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका आंसर हम सिंपली बोलेंगे कि ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो ऐसा कहानी बड़ा सिंपल है। अर्थ के कोर के अंदर या अर्थ के जो इंटरनल पोर्शन है एकदम बीचों बीच में बहुत सारा गर्म गर्म लावा होता है, मैग्मा होता है लिक्विड स्टेट में। और अर्थ जब घूमता है, इस पे एक वैसे थ्योरी बनाया हुआ है, विलियम गिलबर्ट का एक थ्योरी है कि भाई देखो ऐसा है, विलियम गिलबर्ट ही पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं कि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। और ऐसा है कि अर्थ के कोर में अंदर क्या है ना कि बहुत सारा लिक्विड पिघला हुआ अवस्था में है। और जब अर्थ घूमता है तो सब लिक्विड वनो घूमता है गोल गोल, ठीक है, लिक्विडो गोल गोल घूमेगा अर्थ के साथ साथ। और लिक्विड जो होता है अर्थ के अंदर जो लावा और मैग्मा है
वो चार्ज पार्टिकल है, मतलब एक्चुअली में एक दूसरे से फ्रिक्शन करके या किसी तरह से चार्ज हो गया है। तो अर्थ के कोर में बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मून पे चल जाओ, मून पे क्या है, मून के कोर में नहीं है वैसा मटेरियल नहीं है जैसा कि अर्थ के कोर में मटेरियल है, तो वहाँ पे मून का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई। और अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो बहुत दिक्कत होता। क्या, सोलर फ्लेयर जो आता है सन से निकलने वाला सोलर फ्लेयर, उससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचाता है। ठीक है, अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशंस आ सकते थे अर्थ पे, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचाता है इससे। ठीक है, खैर इस पे बहुत सारा बातें हो सकता है अर्थ के मैग्नेटिज्म पे। पांचवा, छठा देखते हैं। छठा देखो, छठा क्या बात है, छठा बात यह है कि मैग्नेट से कोई चीज को इंड्यूस कर दिया जा सकता है। मतलब एक मैग्नेट ले और एक बगल में कांटी ले और मैग्नेट से उस कांटी को रगड़ दे तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, और उस कांटी से फिर दूसरा कांटी को उठाओगे या सटाओगे तो सट जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मटेरियल जो है ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, a ferromagnetic substance can be induced by a magnet, and देखो ये सुनना ध्यान से, ए आयरन है ना, आयरन को मैग्नेट बनाना है, ए ध्यान दो इधर, आयरन को मैग्नेट बनाना है। आयरन को मैग्नेट पे रगड़ते रहो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बार, तो इससे क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगा सिंपल रूप में, मतलब कि इसमें मैग्नेट का गुण आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे वो कांटी है और यहाँ पे वो कांटी है, इसके पीछे एक और कांटी है, देखो ऐसे। अरे ऐसे होता है कि नहीं होता है बताओ, एक कांटी को दूसरे कांटी में ऐसे सटा के देखे हो कभी कि नहीं? ऐसा देख सकते हो, एक मैग्नेट लेना, उसमें एक छोटा सा चुभी कांटी को सटा देना, ऐसा होता है ना। हाँ, एक सिक्का है उसको सटाओ, फिर उसके नीचे वाला सिक्का उसमें सट जाता है। हाँ, तो वही बात यहाँ पे है। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इसके मैग्नेट से यह इसमें आ गया, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके वजह से इसमें आ गया। तो ये भाई मैग्नेटिक सबस्टांस जो है, अब लोहा होगा भाई, लेकिन तुम चाहोगे कि गोल्ड और सिल्वर हो जाए तो नहीं होगा। तुम सिल्वर के सिक्का को तुम सोचोगे मैग्नेट में कितना हूँ रगड़ लें, या गोल्ड के सिक्का को, तो ओकरा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी नहीं आएगा। ठीक है, एकदम 100% फिक्स बात है। तो मैग्नेट का ऐसा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है जी, सुनो, व्हाट डिफाइन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी का नाम कौन प्रॉपर्टी है, बोलो, लास्ट में लिख देना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ऊपर वाला जो हम प्रॉपर्टी पढ़े, आ रहा है नीचे, हाँ, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। चलो देखो, मैग्नेट का ऐसा प्रॉपर्टी था। देखो, मैग्नेट के प्रॉपर्टी तो पढ़े, अब आगे जो भी चीज़ है ना, देखो चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है, इसमें अगर तुमको आता है सब चीज़ थोड़ा बहुत भी अच्छे से, एक नंबर भी नहीं छोटा, एकदम गारंटी बोल रहे हैं। ठीक है, खाली तुम अच्छा, छोटा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा क्लास का चैप्टर नहीं है। तो देखो, इसमें आज सिलेबस में हटा भी दिया है मोटर और जनरेटर, तो ध्यान से पढ़ो, सब क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनो बात बस। देखो, अब आगे बढ़ने से पहले इसमें हमें पढ़ना होगा मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एक
मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, तो एक बॉक्स होता है, ठीक है, बॉक्स होता है और उस बॉक्स में एक छोटा सा मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, तो एक छोटा सा शीशा का बॉक्स होता है, एकदम छोटा सा घड़ी जैसा, इतना ऐसा ही, और जैसे घड़ी का सुई लगा हुआ है तो उसके अंदर सुई के जगह पे सुई जैसा ही रहता है लेकिन उसमें मैग्नेट रहता है। तुम यही सुई को हटा के हम यहाँ पे छोटा सा सुई जैसा मैग्नेट डाल दें अपने घड़ी में तो ये भी कंपास बन जाएगा। तो कंपास इज नथिंग बट ए टाइनी पाइवेटेड मैग्नेट फिक्स्ड इनसाइड ए ग्लास। एक ग्लास के अंदर एक हम छोटे से मैग्नेट को फिक्स कर दें एक पॉइंटर की तरह कि फ्रीली घूम सके तो क्या बन जाएगा, बोलो, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, तो कंसिस्ट ऑफ टाइनी सुनो, ध्यान दो, क्या है मैग्नेटिक कंपास, तो एक छोटा मैग्नेट रहता है कंपास में जो कि आराम से घूम सके, बस यही है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है, छोटा सा मैग्नेट जो कि फ्रीली घूम सकता है, बात समझ में आ रहा है, और एक पॉइंटर पे होता है वो आराम से घूम सकता है इधर उधर। ठीक है, यही है मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर होता है, देखो मैग्नेटिक कंपास ही पूरा सेटअप के नाम हो गया। देखो ऐसे एक सेटअप बना लिए, सेटअप है, इस सेटअप के अंदर एक होता है ऐसे पॉइंटर या बोल सकते हो जहां पे रोटेट करेगा, और यहां पे हम बना लिए इस तरह से ऐसे। यहाँ पे देखो तो अंदर जो ये पूरा जो है ना, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बताएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम का नाम है मैग्नेट।